समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित कराने वाली है। और यह सम्यक समाधान जहाँ पंचम वर्ष के पड़ाव पर है, पांचवा वर्ष पूर्णता की ओर है, ऐसे आत्मकल्याण की अटूट विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होता है। लेकिन आज के सम्यक समाधान में कुछ विशेषता है। विशेषता यह है कि प्रतिदिन जो समाधान हमें प्राप्त होता था उसमें विकल्प श्रावकों के होते थे और समाधान परम पूज्य मुनिश्री करते थे। आज विशेषता उसकी ये है कि आज के विकल्प भी महावृत्तियों के होंगे और समाधान पंचम परमेष्टि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आप सबको प्रदान करेंगे। तो इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रियाग्र शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज अपना विकल्प रखेंगे और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त होगा। परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज। परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए एक विकल्प कि इतना बड़ा पट्टाचार्य महोत्सव हो रहा है तो सारे विश्व की ओर से हम इसका कैसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं, आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में इंदौर महानगर में होने वाला ये पट्टाचार महामहोत्सव एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है, क्योंकि सामान्य रूप से यतियों का समूह यति सम्मेलन पंच कल्याण आदि के निमित्त से
फिर भी कभी कभार प्राप्त होता हुआ देखने में पढ़ने में आया होगा। पर ये ऐसा अद्भुत आयोजन यहाँ होने जा रहा है, जो इसका प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा वो तो उसका अनुभव करेगा ही करेगा, पर इसके अलावा भी जो 5-6 दिन यहाँ उपस्थित नहीं भी हो पा रहा है, उन सभी भव्य जीवों के लिए टीवी, मोबाइल आदि सभी साधनों के माध्यम से 500 दिन लगातार पूरा आयोजन लाइव के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आवश्यकता ये नहीं है कि मात्र प्रवचन, स्वाध्याय आदि क्रिया ही इसमें होगी, इसके अलावा भी जो मनोरंजन और आत्मरंजन के अनेकानेक आयोजन कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले हैं। कुछ ही दिनों में प्रतिदिन के कार्यक्रम की रूपरेखा, कब आचार्य भगवंत की पूजन होगी, कब पत्रकार परिषद होने वाली है, किस प्रकार से विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से उस पट्टाचार महामहोत्सव के विषय में, गणाचार विराग सागर जी के विषय में ओहापोह चर्चा विद्वानों के माध्यम से होने वाली है। इतना ही नहीं, अनेकानेक विशेषांक आचार्य भगवंत पट्टाचार महोत्सव के निमित्त से जिसका विमोचन होने वाला है। इसके अलावा आचार्य भगवान गणाचार्य महाराज के जीवन में आधारित जो एक बहुत सुंदर नाटिका भी प्रस्तुत की जाने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले प्रोग्राम, कार्यक्रम रात में, दिन में आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। जो जिस प्रकार से इन क्रियाओं से जुड़ना चाहता है, आयोजन से जुड़ना चाहता है, उस प्रकार से जुड़ने की वहाँ व्यवस्था है। जो 450 लगभग साधु आने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिनको आहारदान आदि गुरु सेवा में तत्पर रहना है, उनके लिए बहुत अच्छी चौके की व्यवस्था, शायद घर में जितनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होगी उससे कई अधिक गुना व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध है। और जिनको माना कि मात्र अपने भोजन की ही व्यवस्था देखनी है, तो भोजन के लिए भी मात्र 3 अलग से पांडाल है, उसका भी आनंद लेने के लिए बहुत सारे धर्मात्मा पहुंच सकते हैं। बाकी आत्मरंजन और मनोरंजन की और भी अनूठी विधाएं वहाँ 5 दिन की श्रृंखला में सुबह, दोपहर, शाम आदि आदि, और गुरु सेवा और वैयावृत्ति तो वहाँ स्वाभाविक रूप से मिलेगी ही। और मैं तो कहता हूँ कुछ ना मिले, कम से कम 450-500 मुनियों के एक साथ दर्शन करने मिलना, यही बहुत बड़ा सौभाग्य पुण्यात्मा जीवों को प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छुल्लिका प्रभा श्री माता जी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न है कि पंचम काल में गुरु भक्ति कैसे करें? गुरु भक्ति करने के लिए कोई काल का बंधन, काल की सीमा नहीं होते। चाहे चौथा काल हो, पंचम काल हो, अगर श्रद्धापूर्वक हम गुरु के प्रति समर्पित भावों से अपने आप को एक सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई काल या कोई किसी सीमा का बंधन हो ही नहीं सकता। पंचम काल में भी अगर आपके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, तो आप उस श्रद्धा समर्पण से बहुत अच्छे से गुरु भक्ति कर सकते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि गुरु प्रत्यक्ष हमारे सामने हो तो ही हम गुरु भक्ति कर सकते। जैसे पूर्व काल में इतिहास आदि में आपने पढ़ा होगा कि मात्र मिट्टी के पुतले को गुरु बनाते हुए एक विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, शिष्य भी, भक्त भी देखने के लिए मिलता है। तो पंचम काल में भी हम पाषाण में अगर परमात्मा की स्थापना करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे बने हम गुरु भक्ति करते हुए अपनी कर्मों की निर्जरा कर सकते। भक्ति का अर्थ मात्र दिखावा या अन्य कोई कार्य नहीं है, अपितु गुरु के गुणों में अनुराग करते हुए
उनके कहे हुए बातों को समझने का और स्वीकार करने का ही पुरुषार्थ करना आवश्यक है। क्योंकि भक्ति का अर्थ कई लोगों ने मात्र ताली बजाना, नाच गाना करना इतना ही समझ के रखा है। इतना ही गुरु भक्ति का अर्थ नहीं है। सही मायने में गुरु भक्ति तो वही होती है कि गुरु जो करता है वह करने की जगह गुरु जो कहता है उसकी आज्ञा का परिपालन करना, यही पंचम काल में बहुत बड़ी गुरु भक्ति का एक दृष्टांत हो सकता है। उसी प्रकार से आप भी गुरु आज्ञा का परिपालन करते हुए, गुरु आज्ञा को श्रोधार्य मानते हुए गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। चंद्रिका शील श्री माता जी, अगले समय चिन्ह कल्प के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि परम पूज्य गणाचार्य 180 विराट सागर जी महाराज ने जो आचार्य विशुद्ध सागर जी को महाराज को पट्टाचार्य पद दे रहे हैं, क्या इसमें आचार्य विशुद्ध सागर जी का कौन सा पुण्य का उदय है, या इसमें कोई गुरु भक्ति मानी जाएगी? नमस्ते महाराज जी। जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ के अभाव में कोई भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। जहाँ कोई भी कार्य घटित होते हुए दिख रहा है, उसके पीछे इन दोनों पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। पुण्य को भाग्य कहा जा सकता है और व्यक्ति ने की हुई मेहनत पुरुषार्थ के रूप में फलीभूत होती। दोनों जब साथ देते हैं तो ही कोई ना कोई कार्य सिद्ध होता है। और वर्तमान में जो अपने योग्य शिष्य को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य को गणाचार्य विराट सागर जी महाराज ने अपने समाधि के कुछ मिनट पूर्व ही जो उत्तरदायित्व पद पट्टाचार्य पद के रूप में बहाल किया है, सौंपा है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना इस युग की कही जा सकती है। और इस युग की ऐतिहासिक घटना के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि गुरु का विश्वास एक बहुत बड़ी बात मायने रखती है। शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिष्य तो गुरु पे विश्वास करता ही है, पर गुरु का शिष्य के प्रति ऐसा विश्वास, जो मेरा शिष्य इतने विशाल संघ का नायक हो सकता है, ये गुरु का विश्वास सबसे पहले वहाँ मायने रखता है। दूसरी बात, पिछला कहीं ना कहीं पुण्य का उदय था ही, भाग्य था ही, तभी ऐसा पुरुषार्थ करने के भाव हुए और तभी वह पुरुषार्थ फलीभूत हुआ है। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि गुरु के प्रति क्या समर्पण, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति जो आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास थी, वह शायद एक बेमिसाल ही थी। इसलिए उस गुरु भक्ति, गुरु सेवा का ही फल, गुरु का विश्वास शिष्य के प्रति प्रदर्शित होते हुए ये पट्टाचार्य पद उन्हें बहाल किया जा रहा है, पट्टाचार्य पद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये मात्र भाग्य से, पुण्य से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। जीवन भर का लगभग 25, 30, 35, 40 जो उनका संयम का काल, जितना उन्होंने गुरु चरणों में गुरु सेवा और गुरु भक्ति, कितने ही सम विषम दिनों में भी उन्होंने गुरु के प्रति जो दृढ़ता से भक्ति का और समर्पण का पुरुषार्थ किया है, उसका ही प्रतिफल उन्हें यहाँ मिल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रमणी आरिका शरद श्री माता जी, अगले समय चिन्ह कल्प के लिए। मनीषी, सहजता और सरलता को अपने जीवन में हर क्षण और हर पल कैसे चरितार्थ करें, इसको समझाने की कृपा करें। नमस्ते भगवान। सरलता और सहजता ही वास्तव में इंसान का धन है। जो बाहर की धन दौलत वह प्राप्त करता है, वह धन दौलत तो उसके लिए कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन काम में आ सकती है, पर सरलता सहजता रूपी धन जिसके पास है, वह इस भव में ही नहीं अपितु अगले भव में भी उसके लिए पुण्य बंध, पुण्य उदय के रूप में कार्यकारी निमित्त बनते हुए बहुत बड़ा धन हो सकता है। और उस धन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को धन सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग करने की, अपनी सकारात्मक दृष्टि बनाने की आवश्यकता है। सहजता और सरलता व्यक्ति के हृदय में तभी और तभी आ सकती है जब वह अपनी उस सरल सहज सोच के साथ साथ प्रत्येक इंसान को इंसान मानना सीखे। जैसे किसी के प्रति किया गया कटु व्यवहार
उस व्यक्ति को या मेरे साथ किया गया कटु व्यवहार मुझे बुरा लगता है, तो मैं अगर दूसरे के साथ छल कपट करूँगा, मैं दूसरों को किसी प्रकार से प्रताड़ित करूँगा, तो जब मुझे कोई करता है तो दुख होता है, तो मैं दूसरों के साथ करूँगा तो उससे भी दुख होगा। ये संवेदनशीलता अगर हृदय में है तो पक्का मानना व्यक्ति के जीवन में सरलता और सहजता आने में समय नहीं लग सकता। इसलिए सहजता और सरलता हर समय हर क्षण जीवन में प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले संवेदनशीलता हृदय में धारण करनी होगी, और संवेदनशीलता हृदय में है तो उसके लिए अलग से सरलता और सहजता के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। संवेदनशीलता से ही उसका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा, अपने आप उसके प्रत्येक बर्ताव में, प्रत्येक व्यवहार में सरलता सहजता आने की संभावना है। संभावना इसलिए कि जितनी उसकी संवेदनशीलता दूसरे इंसानों के प्रति होगी, उतनी ही विशेष सरलता सहजता उसके जीवन में आती जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रमणी आरिका संकल्प श्री माता जी, संघस्थ गणनी आरिका विभा श्री माता जी। अगले समीचीन विकल्प करें। ये प्रश्न साधु के लिए है। साधु, जिन साधुओं को आत्म कल्याण करना है, उन्हें व्यवहार धर्म पर जोर देना चाहिए कि निश्चय धर्म पर? ये स्वयं के लिए प्रश्न है। जैसे ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे ही चाहे संयम मार्ग हो चाहे गृहस्थ मार्ग हो, प्रत्येक मार्ग में दोनों की आवश्यकता है। जो अपने आत्म कल्याण के लिए मात्र निश्चय मार्ग ही लेकर चलता है, वह कहीं न कहीं जीवन में, घर में, समाज में इम्प्रैक्टिकल होता है, जो उसके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र व्यवहारिक पहलू को लेकर या व्यवहारिकता को ही लेकर वह जीवन जीता रहे। ये तो उस साधक का विवेक होना चाहिए कि हमें कब कितना वेटेज किसको देना है, मतलब हम व्यवहार पक्ष में कितना जिए, निश्चय में कितना जीना है, कब हमें निश्चय की साधना करनी है, कब मुझे व्यवहारिकता दिखानी है। ये तो प्रैक्टिकली उसे अपने गुरु से सीखते हुए, स्वयं में अनुभूत करते हुए ही जीने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे साधक निश्चय और अध्यात्म की ही बातों को समझते हैं और उसे ग्रहण करते हुए संघ में भी और समाज में भी इम्प्रैक्टिकल होते हैं। उनकी भी कीमत नहीं होती है, क्योंकि वे अपना तो कल्याण करना चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, पर वे इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें समाज में और संघ में या अपने आप के लिए जीना कैसा है वही पता नहीं है। और कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो पूरा ही जीवन व्यवहारिकता में निभा लेते हैं, व्यवहारिकता में गंवा देते। तो पूरा समय अगर दिन का व्यवहारिकता में जा रहा है तो आपने अपने लिए क्या किया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें सामायिक में तो पूर्ण रूप से निश्चय आत्मधर्म का ही पुरुषार्थ करना होगा। उसके अलावा जब अन्य क्रियाओं में हम संलग्न हैं तो वहाँ हमें कुछ प्रैक्टिकल, कुछ व्यवहारिक भी होने की आवश्यकता है। अन्यथा आहार करते समय जहाँ समाज का या शिष्य भक्तों का संपर्क आता है, वहाँ अगर हमेशा निश्चय की ही बातें या निश्चय दृष्टि से देखा जाएगा तो कभी भी आप चैन से आहार भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये विवेक साधक को स्वयं का रखने की आवश्यकता है कि हमें किस पक्ष से अपना आत्म कल्याण करना है। ये उत्कृष्ट बात है, नो डाउट निश्चय से ही काम बनेगा, पर निश्चय तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना, व्यवहारिकता को ग्रहण करना ये भी आवश्यक है। संघ के मुखिया जो संघ संचालन आदि करते हैं, ऐसे उनके लिए तो सर्वाधिक समय उस व्यवहारिकता के लिए आवश्यक होता है, पर जो साधक अपना आत्म कल्याण करना चाहता है उसे परस्पर में एक दूसरे संघ के सदस्यों के प्रति अगर आत्मीयता का व्यवहार नहीं है तो आपका कोरा निश्चय कभी भी काम में आने वाला नहीं है। आप भले ही सामायिक करते समय कितना ही निश्चय से पुरुषार्थ करें, पर बगल में बैठे हुए साधक को कोई तकलीफ है, कष्ट है और उसे दूर करने की व्यवहारिकता, आत्मीयता उस साधक के पास अगर नहीं है तो वह उसका निश्चय कार्यकारी नहीं है, ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गुण साधक का अगर कुछ है वह वैयावृत्ति और सेवा है, और वैयावृत्ति सेवा के लिए प्रैक्टिकल होना, व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रमणी आरिका
समय श्री माता जी अगले समीचीन विकल्प के साथ। तो मनीश्री जी, अपनी सोच को सम्यक कैसे बनाएं, आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। सोच को सम्यक बनाने के लिए कोई मेडिकल की दवाई काम में आने वाली नहीं है, ना कोई बाहर के साधन काम में आने वाले। व्यक्ति को अपनी सोच सम्यक बनाने के लिए, और सोच ही नहीं, अपनी दृष्टि, अपना जीवन, अपना व्यवहार सम्यक बनाने के लिए स्वयं का स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सम्यक प्रत्यय ऐसा है कि हम उसे किस प्रकार से समझ रहे हैं उस पर वह डिपेंड करता है। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह सम्यक कुछ अन्य प्रकार से हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए सम्यक कुछ अन्य प्रकार से हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम किस कार्य के लिए उस सोच को प्राप्त कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच हम उसे कैसे सम्यक बना पाए। क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्टिव सम्यक नाम की शब्द या टर्मिनोलॉजी है कि सबके लिए वो अनेक प्रकार से समझी जा सकती है। पर जैसे कि मैंने कहा कि हम किस कार्य को लेकर अपनी सोच बना रहे हैं उस पर ये सम्यक जो विशेषण है वह डिपेंड करता है। और अगर सामान्य रूप से जीवन जीने के विषय में अगर इसको हम समझ रहे हैं तो अपनी सोच को सम्यक बनाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति में कहीं न कहीं गुणों को खोजने की आवश्यकता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। अनेक दोष होने पर भी अगर हम उस व्यक्ति में, उस वस्तु में एकाध गुण भी खोज पा रहे हैं और उस गुणों को ही निहारते हुए उसमें वृद्धि करने का या उस जैसे गुणों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारी सोच वहाँ पर अपने आप सम्यक हो गई है। मात्र और मात्र इतना ही पुरुषार्थ हमें अपनी सोच, विचार और दृष्टि में करना है कि हम सामने वाले की गलती, दोष खोजने की जगह उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव रखें। जो प्रतिदिन शब्दों में, मेरी भावना आदि में पढ़ते हैं, उन एक एक शब्दों को ग्रहण करते हुए पूरी मेरी भावना अगर हृदय में उतर गई है तो अलग से व्यक्ति को अपनी सोच सम्यक करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सम्यक सोच करने के लिए मात्र और मात्र जो भावना हम बढ़ते हैं, मेरी भावना आदि आदि बहुत सारे पदों में, उनको मात्र कंठस्थ करने से नहीं अपितु हृदय में उतारने से ही वह काम होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।